टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र का हम लोग का जो सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, उसका आज ये 7वां वीडियो होगा, 7वां क्लास होगा। तो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है? तो गैस एवं द्रव में ना, ध्यान रखिएगा, गैस एवं द्रव में संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्या है हम लोग का, भाप से हाथ हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, तो भाप में जो है ना गुप्त ऊष्मा होती है ना, भाप में क्या होती है? तो गुप्त ऊष्मा होती है। तो ऑप्शन क्या ए है ना, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जिस कारण क्या होता है, हाथ अधिक जलता है भाप से है ना, अपेक्षाकृत उबलते जल। 1 ग्राम बर्फ को है ना, 1 ग्राम बर्फ है, उसका टेम्परेचर कितना है? तो 0 डिग्री सेल्सियस है ना। उस भाव तापमान से 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने में कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 720 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कितने तापमान होने पर है ना, पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है ना बराबर होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कितने में, तो -40 पे, ध्यान रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या था? बराबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना मेल खाते हैं। वही सेम क्वेश्चन, कितने पे? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिर, किस बिंदु पर है ना, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और क्या सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? फ़ारेनहाइट तापमान का सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? तापक्रम दुगुना होता है। तो किस पे होता है? 160 डिग्री पे है ना। तो ध्यान रखिएगा ना, दुगुना पूछा है ना। नेक्स्ट है फिर, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, उसको देखिए, केल्विन मान में मानव का शरीर का तापमान। देखिए अभी क्या कैसे पूछा था? तो डिग्री सेल्सियस में पूछा था, तो कितना 37 हम लगाए थे ना। वही पूछ रहा है कि केल्विन में है ना, केल्विन में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है ना, ध्यान रखिएगा। डिग्री सेल्सियस से पूछेगा तो 37, और केल्विन में पूछेगा तो 310 है ना, यही इसमें पूछा गया क्वेश्चन है ना। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए सेल्सियस स्केल में मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो हम लोग देखे थे ना 37, तो ये अप्रोक्सीमेटली होता है ना, तो 36.9 एग्जैक्ट होता है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट, तो ध्यान रखिएगा 36.9। उसके बाद हम लोग देखिए कैलविन में देखिए तो कितना होता है? कैलविन में 310 कैलविन होता है ना। उसके बाद कभी कभी पूछेगा फ़ारेनहाइट में भी पूछेगा, तो आप लोग ध्यान रखिए कितना, तो 98.4 है ना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, ध्यान रखिएगा। तीनों तीनों यूनिट में याद रखिएगा, केल्विन में भी से डिग्री सेल्सियस में और भी फ़ारेनहाइट में भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 डिग्री मतलब 40 डिग्री सेल्सियस मान फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है ना। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो देखिए फार्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। F = मतलब फ़ारेनहाइट = होता है 9/5 है ना, पर इंटू C है ना, प्लस 32। तो आप लोग जब इसमें जब पुट करेंगे ना 40 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे, तो ये आ जाता है जैसे देखिए, तो क्या था, F तो उसमें जब पुट करने पर जैसे क्या था, कर ही देते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए F क्या था, 9/5 इंटू C था ना, तो C कितना हो जाएगा यहाँ, 40 हो जाएगा। 40 और प्लस कितना होगा, प्लस 32। जब इसको सॉल्व करिएगा ना, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा है ना, तो इस सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 104 है ना, 104 हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस में ना, 40 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट का मान 104 फ़ारेनहाइट होता है, ऐसे भी याद रखते हैं ना। तो निकालना हो तो आप लोग फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, अगर जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे है ना, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना हो जाता है डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में? तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपको फार्मूला का थ्रू निकालना हो तो हम लोग बताए थे ना, F = कितना होता है, 9/5 है ना, इंटू C प्लस
32। इस पर आप यहाँ पे सी की जगह 50 की वैल्यू पुट करिए और सोल्यूशन कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे देश में पारा के स्थान पे, है ना, अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। तो क्यों वरीयता दी जाती है? तो क्या होता है ना, अल्कोहल का द्रव्यांक, है ना, निम्नांतर होता है ना, अल्कोहल का, है ना, द्रव्यांक क्या होता है, तो निम्नतर होता है, जिस वजह से ऐसा किया जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। देखिए इसमें क्या है ना, ठंडे प्रदेश में अल्कोहल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उसका जो है ना हिमांक काफ़ी नीचे होता है ना, जिससे क्या होता है, जिससे शून्य से भी काफ़ी कम तापमान हो जाने के बाद भी जो है ना अल्कोहल क्या है, द्रव अवस्था में बना रह जाता है, जिस वजह से ठंडे प्रदेश में ना मतलब ताप मापने के लिए ना अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट है ना। उसका नेक्स्ट है, देखिए स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक, है ना, हिमरोधी के तौर पे प्रयुक्त होता है? तो कौन होता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, एथिलीन ग्लाइकॉल किसमें प्रयोग होता है, तो हिमरोधी के तौर पे प्रयोग होता है इंजनों में, है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य ताप क्या है? तो ये क्या होता है, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, है ना, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, याद रखिए क्या होता है ना, ये होता है केल्विन। अगर ये परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर कितना हो जाता है, तो 0 डिग्री केल्विन होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। गर्म करने पर ना विस्तारण होता है। तो विस्तारण होता है किसका होता है, तो पदार्थ का घनत्व क्या होता है, पदार्थ का घनत्व घट जाता है ना, पदार्थ का घनत्व घट जाता है ना। किसी पदार्थ का घनत्व जो होता है ना, घनत्व जो होता है उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात होता है ना। तो जैसे जैसे देखिए घनत्व, है ना, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन, है ना, आयतन का अनुपात होता है ना। तो अनुपात होता है, किसी में गर्म करने पर किसी पदार्थ का आयतन में वृद्धि हो जाती है कि गर्म करने से किसी पदार्थ के आयतन में वृद्धि हो जाएगी, तो क्या होगा, घनत्व ऑटोमेटिक है कि घट जाएगा ना, ये बढ़ जाएगा नीचे वाला ना। तो ये ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा ना, है ना। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है, आयतन घटता है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसका बाद नेक्स्ट है फिर थर्मोस्टेट, है ना, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है, क्या होता है, तो तापमान को स्थिर रखना ना, ये भी ध्यान रखिए आप, तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट का प्रयोजन है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सेम क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट संबंधित है ना, थर्मोस्टेट संबंधित है किससे, तो तापमान से, है ना, तापमान ध्यान रखिएगा, तापमान से थर्मोस्टेट संबंधित है ना। तापमान से, है ना। नेक्स्ट है फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है फिर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी तरह है ना, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है, तो तापमान को मापता है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप अस्थाई डैश स्थिति बनाए रखने का एक साधन है, क्या, तो टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर ताप, है ना, ध्यान रखिएगा। उसका बाद नेक्स्ट है फिर, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज, है ना, थर्मोस्टेट का कार्य है क्या है, एक समान तापमान को बनाए रखना, है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शीशे की छड़ जब भाप में, है ना, भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई भी बढ़ जाती है ना, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हवा में तापमान बढ़ता है ना, तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, तो बढ़ती है ना, ध्यान रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है, उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण की दर जो होती है ना तेज होती है ना, तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है तेज हवा वाली रात में, जिसमें ओस नहीं बनता है ना, तो ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है फिर, कमरे में लगा हुआ है ना वाताकुलन, है ना, नियंत्रण करता है, क्या करता है, उसका सिद्धांत क्या है, क्या क्या करता है, केवल आर्द्रता एवं तापमान को कम, है ना,
नियंत्रित करता है? किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापमान को ध्यान रखिएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा? आर्द्रता है ना, सॉरी ऑप्शन बी, आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है। कौन कौन टेम्परेचर नियंत्रण के लिए जो हम लोग घर में यूज करते हैं कमरे को, है ना। नेक्स्ट याद करते हैं फिर। डेजर्ट कूलर द्वारा, है ना, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो वाष्पन शीतलन पे। ध्यान रखिए, किस पे? वाष्पन शीतलन पे, है ना, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, कमरे को ठंडा किया जा सकता है ना, कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? तो संपीड़ित गैस को छोड़कर, है ना। संपीड़ित गैस किस में होता है? तो रेफ्रिजरेटर में होता है ना, सॉरी किस में होता है? एयर कंडीशनर में ना। एयर कंडीशनर में एसी है ना, एसी में संपीड़ित बल्ब गैस होता है ना, जिस वजह से क्या होता है? कमरा ठंडा होता है ना। तो ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखते हैं? तो किस में सूखते हैं? एक ध्यान रखिएगा ना। तो 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो क्या गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तन होती है? तो बताइए कौन सी परिवर्तन होती है? तो क्वथनांक जो है ना, क्वथनांक बढ़ जाता है ना, क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु क्या होता है? वो घट जाता है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है ना। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु, तो हम लोग देखें ना, क्वथनांक क्या हो रहा था? क्वथनांक बढ़ रहा था और हिमांक क्या हो रहा था? तो घट रहा था ना। तो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है काफ़ी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, थर्मस बोतल में, है ना, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को, मतलब जो भी पीने का पदार्थ को कुछ समय तक उसी के तापमान में रखने के लिए उसके दीवार में निम्नलिखित में से किसकी परत लगाई जाती है? तो किसकी परत लगाई जाती है? तो रजत, है ना, रजत परत लगाया जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है? ये रजत परत लगाया जाता है और इसको जो है क्या होता है? सिल्वर, है ना, सिल्वर प्लेटिंग, है ना, सिल्वर प्लेटिंग की परत, जो रजत परत को क्या कहते हैं? सिल्वर प्लेटिंग, है ना, ध्यान रखिएगा। मेनली आप लोग याद रखना है कि इसको क्या लगाया जाता है? रजत परत, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है ना। क्या थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक, है, लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है ना। तो क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि नहीं होता, अर्थात, है ना, प्राप्ति नहीं होती। तो किसकी प्राप्ति नहीं होती? तो संचालन, संवहन एवं विकिरण, है ना। तो ये तीनों की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखिएगा, संचालन, संवहन और विकिरण के कारण ऐसा होता है ना। तो और विकिरण तीनों की क्या होती है? प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए ऐसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा क्या आरामदेह है? क्यों? तो वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को क्या कर लेता है? तो परावर्तित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? गर्मी का एहसास कम होता है सफ़ेद कपड़े में ना, ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग जस्ट सेम इस टाइप का एक क्वेश्चन देखें ना। सफ़ेद वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वो अपने क्या था? वे संपूर्ण प्रकाश को क्या करते थे? तो परावर्तित कर देती है ना। तो ध्यान रखिएगा, श्वेत वस्त्र जो होता है ना, संपूर्ण प्रकाश को क्या कहते हैं? वो परावर्तित कर देता है, ऐसे प्रकाश या फिर वापस से कह, लेकिन काले वस्त्र में क्या होता है ना, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से ना काले वस्त्र को गर्मी में पहनने से ना ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है ना। तो ध्यान रखिएगा। पसीने का मुख्य उपयोग, है ना, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो पसीना जो निकलता है हमारे शरीर से तो क्या होता है? शरीर का तापमान को नियंत्रित रखने के लिए ना, शरीर का तापमान को नियंत्रित रखता है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सतह से, है ना, संवेदन मतलब पसीना बहना, संवेदन द्वारा जल की हानि निर्भर करती है किस पे? वातावरण के ताप पर और वातावरण के नमी पर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर क्या। गर्मी के मौसम में पंखा चलने से ना, गर्मी के मौसम में पंखा चलने से आराम, है ना, आराम महसूस होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमारा शरीर का जो पसीना हो जाना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है ना, जिस वजह से हमें कुछ ठंडी की अनुभूति होती है ना। ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घरों में, है ना, मिट्टी का जो घर होता है निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण उसका जल जो होता है ठंडा होता है ना। देखिए ना, मिट्टी के बर्तन में ना पानी ठंडा रहता है ना, तो किस क्रिया के कारण बताइए? तो वाष्पीकरण के कारण, है ना, हम लोग ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में
आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है, तो मौसम क्या होता है, ऊष्मा क्या उमस वाला मौसम होता है ना, तो ध्यान रखिएगा, है ना, उमस वाला मौसम जब होता है ना। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर देखिए, शुष्कता, हाँ शुष्कता दशा है ना, संदर्भित है का निम्न आर्द्रता से, ना किससे, निम्न आर्द्रता से, ना ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों, तो अधिक दाब पर पानी अधिक ताप कम पर उबलने लगता है ना, अधिक दाब पर पानी अधिक ताप कम पर उबलने लगता है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिर, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, है ना, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों, हम लोग जस्ट अभी देखें क्या, अधिक अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्ण बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ क्वथनांक को बढ़ा देता है ना, बढ़ा हुआ दाब जो है वो क्वथनांक को बढ़ा देता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछा गया अब तक एग्जाम में से, है ना, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्या, तो अधिक दाब के कारण क्या होता है, पानी का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा ना। अब तक तो याद ही हो गया होगा आप लोग को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है, क्या होता है बताइए आप लोग। पहले पहले क्या होता है, पहले घटता है ना, पहले घटता है तब क्या होता है, बढ़ता है ना, तो ये ध्यान रखिए, पहले घटता है और फिर बढ़ता है क्या, तो आयतन, है ना, आयतन, है ना, आयतन, आयतन के बारे में पूछ रहा है ना, तो आयतन, है ना, तो इसमें इसमें आयतन होता है। देखिए पहले क्या होता है ना, 0 से 4 डिग्री, ना, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस हम लोग पढ़े हैं ना, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ना तापमान, सॉरी आयतन क्या होता है, आयतन, आयतन क्या होता है, पहले 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 घटता है ना, उसके आयतन घटता है और क्या होता है, घनत्व बढ़ता है ना, घनत्व, है ना, घनत्व क्या होता है, ये घनत्व, घनत्व क्या बढ़ता है ना। उसके बाद 4 डिग्री से आगे जाता है तो ये समान पानी की तरह व्यवहार करता है और क्या होता है, आयतन बढ़ता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, तो आयतन, आयतन बढ़ता है, ये आयतन है, आयतन बढ़ता है, और इसमें लिखना में प्रॉब्लम ना, आप लोग समझ जाइएगा, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो क्या होता है, आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, और 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में जाता है तो क्या, आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है ना। दिक्कत कन्फ्यूज नहीं है ना, एक बार और जोर देख लेंगे, है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उससे हम लोग क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर कितना 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, तो पहले क्या होता है, आयतन पहले घटेगा, है ना, आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होता है, वो बढ़ेगा, है ना, तो हम लोग जस्ट अभी पीछे देखे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो पानी जमने पे क्या होता है, फैलता है, ध्यान रखिएगा, पानी जमने पे फैलता है। आप लोग एक देखे भी होंगे घर में, है ना, पानी से भरा टाल, है ना, सॉरी पानी से भरी क्या है, डाट लगी बोतल, है ना, ढक्कन लगी हुई बोतल जमने पे टूट जाती है ना, ध्यान रखिएगा, क्यों टूट जाती है, तो बताइए, कोशिश करिए, जस्ट हम लोग देखें ना, तो जमने पर क्या होता है, जल का आयतन, आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, जिस वजह से बोतल क्या होता है, टूट जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, जलयुक्त गिलास मतलब जल से भरा हुआ गिलास है, उसके ऊपर क्या बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, तो पानी का स्तर में क्या परिवर्तन आएगा, तो बता सकते हैं आप लोग, बताइए क्या परिवर्तन होगा, तो वही रहेगा ना, कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर देखिए, साफ मेघ रहित, है ना, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघ आच्छादन रात रात अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्यों होती है, तो क्यों, बादल की स्थिति क्या होती है, क्यों होती है ऐसा, तो पता है, पृथ्वी में छोड़ी गई उष्मा, है ना, पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा, ये धरती से जो छोड़ी गई उष्मा दिन में गर्म होता है, रात में जो होता है, रात में जो उष्मा जो निकलती है, उष्मा को क्या करता है, वो परावर्तित कर देता है, मतलब परावर्तित हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, मेघ रहित मतलब मेघ वाली जो रात होती हैं और मेघ आच्छादन, है ना, मेघ रहित जिसमें मेघ नहीं रहता है उसकी रात की तुलना में जिसमें मेघ बादल रहता है क्या होता है, वो
गर्म होता है ना, इसी वजह से होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन को क्या मेघ रहता है तो वो जाने नहीं देता है ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल है ना, बादल आच्छादित रात है ना, जिस मतलब बादल है और क्या है, स्वच्छ आकाश है ना, स्वच्छ खाली रात से अधिक गर्म होता है कौन, बादल वाली रात। ऐसा क्यों होता है ना, ये था पीछे क्वेश्चन। तो क्या है, बादल पृथ्वी द्वारा हवा से ऊष्मा का विकिरण क्या होता है, रोक लेता है, जिस वजह से मेघ आच्छादित रात में क्या होती है, ज़्यादा गर्मी गर्मी होती है अकॉर्डिंग टू स्वच्छ आकाश वाला रात में है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसका बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन है ना, निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तीन की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। इन ऑप्शनों में से ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित कौन कौन करता है, तो कौन करता है बताइए आप लोग। तो ये ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि है ना, बर्फ से ढकी, रेगिस्तान तो नहीं करेगा ना, धान की खेत से क्या मतलब है ना, तो ये क्या है, प्यारी भूमि नहीं, प्यारी भूमि से को मतलब नहीं। तो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि जो होती है सूर्य की प्रकाश को ज़्यादा परावर्तित करती है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, चलिए सेट का लास्ट क्वेश्चन है ना, हाइड्रोजन से भरा हुआ है ना, सॉरी है ना, हाइड्रोजन से भरा हुआ नहीं नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा है ना, पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है, तो गुब्बारे का क्या होता है ना, आमाप में वृद्धि होती है ना, आमाप में वृद्धि होती है। वायुमंडल है ना, तो ऐसा क्यों होता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है, आप लोग जानते हैं, घनत्व क्या हो जाता है, घनत्व जो है ना कम हो जाता है ना, घनत्व कम हो जाता है, जिसलिए क्या गुब्बारे का आमाप क्या होता है, आमाप में वृद्धि हो जाती है ना, तो ध्यान रखिएगा। उसका बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से क्या होता है, मतलब कमरे में अगर फ्रिज रखा हुआ है तो उसका दरवाज़ा खोलने से क्या क्या होता है, तो अंततः जो है आप अंततः क्या कर सकते हैं, कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं ना। तो ये सीरीज हम लोग का यहीं तक रहा है ना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, इसी तरह प्यार बनाए रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।